बजट से एक हफ्ता पहले 10 तरक्याती मंसूबों के भी मंजूरी हो गई है। अरबों रुपया अब इधर भी आ रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो रही हैं। IMF के साथ मामला तय नहीं हो रहे। ऑब्वियसली अगर इलेक्शन ईयर है तो बजट और तरह से होगा। तो क्या पाकिस्तान की मईशत इस तरह नहज पर है कि इस किस्म का बजट आ जाए? अगर आता है तो फिर आगे क्या होगा सर? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम किसी भी तरीके से IMF से के सिस्टम से निकल सकें। हो सकता है कि ये वाला प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो, उसके बावजूद भी हमें आगे जाकर एक लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट IMF के साथ करनी है। इसीलिए अगर आप देखें तो परसों जो आयशा गौस पाशा साहिबा ने बयान दिया था कि हमारे पास प्लान बी है, जी हाँ। आज उन्होंने तकरीबन उसे कह दिया कि हमारे पास कोई प्लान बी नहीं है। तो ये हमारा ये जो अभी छोटा-मोटा आप देख रहे हैं कि तरक्याती मंसूबे किए हैं या ये जो बिजली वाला इन्होंने काम किया है, ये मेरा ख़्याल है कि ये IMF के साथ इन्होंने रिस्क लिया है। मगर IMF इनके साथ लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट नहीं करेगा जब तक हमारा एक बुनियादी फ़ैसला नहीं होगा, वो है हमारा डेट का रीप्रोफाइलिंग। अगर हमारा डेट का रिप्रोफाइल नहीं हुआ तो IMF हमारे साथ काम करने पे तैयार नहीं है। और डेट की रिप्रोफाइलिंग का मतलब ये होता है कि हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हम अपने डेट को उसके टाइम पे नहीं कर सकेंगे। और ये जो वो जो चीज़ है वो पाकिस्तान की हकीकत है जिससे हम आखिरी चुरा चुरा सकते हैं। सही। अच्छा शबर साहब, ये बार बार कहा गया कि हम बाउंड थे कि इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में वो मुआहदा हुआ, उस मुआहदे का पास था कि हमें चलना पड़ रहा है IMF के साथ, इसीलिए हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा रहे हैं, इसीलिए हम जो है चीज़ें वो कर रहे हैं, महंगाई इस वजह से हो रही है। तो क्या वो जो IMF के साथ मुआहदा वो तो कर भी नहीं पाए हम? तो ये जो सारी चीज़ें हुई हैं इस पर फिर पिछली हुकूमत ज़िम्मेदार, ये हुकूमत मुझे से तालिब इल्म तो समझने से कासर है जब हम इसको कंप्लीट ही नहीं कर पा रहे हैं इस IMF के साथ मुआहदे को। देखिए ना, मैंने कहा जिस तरह की जब हमने डेडलॉक किया था IMF के साथ, तो उसके बाद से तो हम टेक्निकली IMF से बाहर थे। जी तो हाँ। फिर उसके बाद आपने 1 साल तय किया। हाँ अगर आप 1 साल तक उसको जो बिल्कुल। अपनी मर्ज़ी से चलाते, आज आखिर में आके आप क्यों ये बातें कर रहे हैं? मगर मैं समझता हूँ ये बातें भी नहीं हैं, इनकी पूरी कोशिश है और सही कोशिश है कि IMF के साथ हम एंगेज रहें। क्योंकि कोई भी अक्लमंद आदमी जिसको ज़रा-सा भी सेंस है, ज़रा-सा भी सेंसिबल है, जो दुनिया को समझता है, वो कभी भी आज के पाकिस्तान जैसे मुल्क के हालात में IMF के साथ उसके साथ झगड़ा लेने में या उनके साथ कोई डेडलॉक करने में इंटरेस्टेड नहीं हो सकता। तो ये गवर्नमेंट तो बेसिकली 2 कश्तियों में काम करने की कोशिश कर रही थी और उसमें ये बुरी तरह फँस चुके हैं और अब इनके पास कोई रास्ता नहीं है। अभी ये थोड़ा-मोड़ा बजट के लिए काम करेंगे और मुझे ये भी लगता है कि शायद ये बजट के बाद इलेक्शन अनाउंस करके ये चले जाएँ, क्योंकि आगे आने वाले दिन जो हैं वो पाकिस्तान के लिए अच्छे दिन नहीं हैं। शबर साहब, किस लिहाज से कि पाकिस्तान के लिए अच्छे दिन नहीं है? क्योंकि अगर ये तो बजट पर सियासी बजट ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि अभी अगर तरक्याती मंसूबों के चीज़ें हो रही हैं, अभी से चीज़ें कम की जा रही हैं, पेट्रोलियम मसनूआत जैसे कीमतें कम की गई हैं, हालांकि इसकी शायद हम देखिए पोजीशन में भी ना हो। देखो मेरी बात सुनो। जी। मेरी बात सुनो, तरक्याती मंसूबे हुए या ये पेट्रोल की मसूलियात हुई, ये ठीक है, इसका थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा। मगर मुझे बताएं कि जब आपकी मईशत में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तकरीबन नया इंडस्ट्री रुक चुकी है, इंटरेस्ट रेट 21% है, एम्प्लॉयमेंट का लेवल कम हो रहा है, इन्फ्लेशन 40% से खुद रिपोर्ट कर रहे हैं, तो कैसे अच्छी है? जब आटे का 10 किलो का थैला 2,200 रुपए का है, तो क्या आप उसको क्या ये जो आपने कर दिया कि पेट्रोल को 2 रुपए कम कर दिया, 5 रुपए कम कर दिया, तो इससे कोई पाकिस्तान के माशी हालात तो ठीक नहीं हो गए ना जी। या आपने IMF के साथ चले गए। देखिए, आम आदमी के लिए सब चीज़ें इर्रेलेवेंट है। आम आदमी के लिए ये सब बातें इर्रेलेवेंट हैं कि जी IMF आ गया, IMF चला गया, ये हो गया, बिल्कुल। वो हो गया, पेट्रोल कम हो गया। जनरली जो आज पाकिस्तान की सूरत-ए-हाल है, उसमें मईशत अगर हम ये कह रहे हैं कि तबाह नहीं हुई है, तो तबाही की तरफ जा रही है। कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जो तबाही से रोक सके। तो तबाही तो हमारा मुकद्दर बन चुकी है। अब उसको किस तरह अवॉइड करना है, वो बुनियादी सवाल है ना। ये जो आप कह रहे हैं कि जी पेट्रोल कम कर दिया, IMF में चले गए, ये तो बेकार की बात है ना। आम आदमी को उससे कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं तो फिर सर आम आदमी तबाही से बचाया कैसे जा सकता है? इस तबाही से सर फिर क्या होगा? क्योंकि इलेक्शन ईयर में तो बहुत कम ये होता है कि कोई
बचाने के सख्त फैसले हों। सख्त फैसले तो उन्होंने 1 साल पहले लिए, वो उसके भी असरात कोई नहीं आए। तो फिर वो आप जो है ना इस सारे गेम में ये जो आज पावर में बैठे इनको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ये रेलिवेंट नहीं है। ये पाकिस्तान को नहीं बचा सकते। पाकिस्तान को बचाने के लिए आपको एक यूनानिमस नेशनल गवर्नमेंट चाहिए कि जो पाकिस्तान को बचा सकेगी। ये तो सियासी किस्म के लोग हैं, इनकी बड़ी लिमिटेड सी सोच है, ये पाकिस्तान को नहीं बचा सकेंगे। पाकिस्तान को बचाने के लिए आपको एक बड़ी कंसर्टेड एफर्ट चाहिए कि जिसमें आप गरीब आदमी को जिंदा रहने का मौका फराहम कर सकेंगे। देखिए मुल्क तो बाकी रहते हैं ना, मुल्क तो बर्मा भी है, मुल्क तो सोमालिया भी है, मुल्क तो सूडान भी है, मुल्क तो यमन भी है, लबनान भी है, इराक भी है। तो क्या आप चाहते हैं पाकिस्तान बर्मा बन जाए? ये पाकिस्तान आप क्या आपके दिमाग में मॉडल क्या है? लेकिन आप पहले आप मॉडल डिसाइड करें ना कि आपके दिमाग में तबाही किसे कहते हैं, तबाही का मतलब क्या है? आप मेरे हिसाब से तबाही का मतलब ये है कि लोगों की जिंदगी मुश्किल हो रही है। आपके दिमाग में तबाही का मतलब कुछ और हो सकता है। हर एक का अलग अलग डेफिनेशन है तबाही का। तो आप ये कह सकते हैं क्या तबाही है, बताएं जी क्या परेशानी है? सुबह शाम तो चल रहा है, मेरे हिसाब से तबाही हो चुकी है। अब सवाल ये कि इदारा शुमारियात की जो रिपोर्ट है शबर साहब, वो भी तबाही की एक तस्वीर है कि 11 माह में महंगाई की शरह 29% हो गई है, ये तो 38% तक बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। खुद इदारा शुमारियात ये रिपोर्ट दे रहा है, तो सर तबाही ही तबाही नजर आ रही है फिर तो। वही तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, मगर देखिए ना, कुछ लोग तो उसको तबाही नहीं मानते ना। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि तबाही का मतलब क्या है। कुछ लोग इसको तबाही कहते हैं, कुछ लोग तबाही नहीं मानते। वो कहते हैं तबाही तो नहीं हुई ना, क्या हुआ? वज़ीर आज़म साहब भी बड़ी सी गाड़ी में बैठ के फिर रहे हैं, तबाही तो नहीं आई ना अभी। तो तबाही का डेफिनेशन हर एक का अलग अलग है ना जी। जिनके पास पैसे हैं उनके लिए तबाही नहीं आई ना। सवाल ये है कि हमारा इंडिकेटर ऑफ तबाही क्या है? हमारा इंडिकेटर ऑफ तबाही ये तो होना चाहिए ना कि आम आदमी के लिए क्या आगे क्या नजर आ रहा है। क्या आम आदमी के लिए कोई भलाई 24 में, 25 में, 26 में नजर आ रही है? नजर नहीं आ रही ना। अगर ये सिस्टम आप चलाएंगे तो नजर नहीं आ रही ना। सवाल ये बुनियादी सवाल इनको हटा दें। शबर साहब, जो आप 24, 25, 26 तक की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है अगले 3 साल भी फिर यही सूरत हाल और एक आम आदमी के लिए ऐसी ही मुसीबत है? 3 साल नहीं कह रहा, मैं 5 साल कह रहा हूँ। अल्लाह, मैं तो आगे 10 साल भी देखिए, मुझे तो कोई पाकिस्तान की रियासत में जिस खतोखाल में पाकिस्तान की रियासत बन चुकी है, इसमें मुझे कोई उम्मीद नहीं नजर आती जब तक आप रियासत के बुनियादी खतोखाल नहीं चेंज करेंगे। मैं मिसाल देता हूँ आपको। आप मुझे ये बात बताइए कि कौन सा मुल्क है जिसमें शाम को 6 बजे के बाद बाजार खुलते हैं? आप बता दें कोई मुल्क है? सर पाकिस्तान आपको भी यूरोप है, खोले जाते हैं। कोई देखा है आपने जिसमें बाजार खुलता 1 बजे है और रात को 12 बजे तक खुला रहता है? कभी आपने मुल्क देखा है कोई? सर पाकिस्तान देखा है, यहीं पर है ना पाकिस्तान। जी हाँ। कभी आपने कोई मुल्क देखा है जिसमें रिटेलर्स टैक्स देने से बदमाशी करते हैं? देखा है आपने कोई? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान है। आपको कोई देखा है जिसके अंदर पेट्रोल की 30% डीजल इंपोर्ट हो रहा है? बिल्कुल। कभी आपने कोई मुल्क देखा है के अंदर पिछले 4 महीने में 6 या 7 सुसाइड बॉम्बिंग हो चुकी है? पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें सुसाइड बॉम्बिंग होती है। इस वक्त कहीं नहीं हो रही सुसाइड बॉम्बिंग सिवाय पाकिस्तान के। पूरी दुनिया में कहीं सुसाइड बॉम्बिंग नहीं हुई सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसपे तकरीबन हर 1-2 दिन के बाद हमारी सिक्योरिटी एजेंसी पे हिट होता है और हमारा 1-2 आदमी मारा जाता है। तो आपके दिमाग में तबाही की तारीफ क्या है? आपके दिमाग में क्या तारीफ है तबाही की? सर पाकिस्तान में तबाही की तारीफ तो ये है कि आम आदमी जब अपने लिए एक बुनियादी ज़रूरियात जो है वो ख़रीदने से कासिर हो जाए, जो आजकल है कि आमदन उसकी 25,000 है और ख़र्चा उसका 45,000 पे पहुंच गया। तबाही उसे कहते हैं जब लोग आग लगा दें और सड़क पर आ जाए, हम उसको तबाही, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। मेरा मकसद ये है कि ये जो आप आग से खेल रहे हो आप, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि हम ये नहीं देख रहे कि हमारा मुल्क वाहिद मुल्क है दुनिया में जिसपे सुसाइड बॉम्बिंग हो रही है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि क्यों हो रही है, किसने बनाया, क्या किया, क्या नहीं हुआ। मैं बोल रहा हूँ कि क्या दुनिया का कोई और मुल्क है जो सुसाइड बॉम्बिंग हुई है पिछले 2 साल में? कोई मुल्क है लेकिन दुनिया सर में हमारे हुकूमत तो अब ये कह रही है ना कि बेहतर हो रही हैं चीज़ें,
वज़रा उनके कह रहे हैं कि अच्छी खबरें अब आ रही हैं कि डॉलर की कीमत इंटरबैंक और मार्केट की अलग अलग थी। उन्होंने कहा ये देखें यहाँ पर चीज़ें हम ये ला रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी कर रहे हैं। क्या मुझे ये बताएं कि क्या रोजाना के तकरीबन डेली के बेसिस पर आप नहीं देख रहे कि वजीरिस्तान में और स्वात में एजेंसी हमारे टेररिस्ट हमले हो रहे हैं? क्या गलत कह रहा हूं मैं? इस मामलात पे कोई बंदा, क्या आप ये नहीं देख रहे कि पाकिस्तान में कोई किसी किस्म की डायलॉग नहीं है? तो क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बेहतरी, मुझे एक बेहतरी बता देना, क्या बेहतरी हुई है बताएं मुझे। एक चीज बताएं कि पिछले 12 महीने में ये बेहतरी हो गई, तो एक चीज बताते हैं मुझे। आपके पास आज कितनी मिनिस्ट्रीज हैं, कितने मिनिस्टर हैं, फेडरल गवर्नमेंट में कितने मिनिस्टर हैं बताएं मुझे। आपका यार आप सोचे ना, आपका ये हाल है कि आपका सेंसस जो हुआ है, आपका सेंसस जो किया है आपने, मर्दमशुमारी, उसको एक सूबा नहीं मान रहा। चलो अपोजिशन नहीं माने अलग बात है, मुराद अली शाह साहब नहीं मान रहे। मुराद अली शाह कुछ और आबादी बता रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट कुछ और आबादी बता रही है ना ये पोजीशन। बिल्कुल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।